हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस क्लास में ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ये टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत किन किन चीजों पर क्या क्या प्रावधान किया जाता है, इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग साथ में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत में कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग करना। इस एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन क्षेत्र में भी अपना दखल अंदाजी कर रही थी, अब उनके व्यापारिक क्रियाकलापों तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को दोनों अलग अलग करना इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया जाता है। और व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उसे यथावत ही रहने दिया जाता है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक क्रियाकलाप थी उसको देखने के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन किया जाता है। वही चीज यहाँ हम लिखे हैं कि एक 6 सदस्य का नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, स्थापना की गई थी। इस एक्ट के तहत अब 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। और इस नियंत्रक मंडल के ये जो 6 सदस्य थे, इनका जो नियुक्ति होगा वह ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाएगा और इसे पद से भी हटाने का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को ही रहेगा। अब इस तरह से भारत का ये जो यहाँ शासन कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उनको देखने के लिए, उनका प्रदर्शन करने के लिए अब ये नियंत्रक मंडल का जो गठन किया गया, उसी के देखरेख में अब ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अपना राजनीतिक कार्य करेगी। इस एक्ट के तहत यह भी प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल अब बिना नियंत्रक मंडल की अनुमति के भारतीय शासकों से किसी प्रकार की संधि नहीं करेगा। साथ ही यह उनके आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट के तहत अब जो गवर्नर जनरल है वो इस नियंत्रक मंडल की बिना अनुमति से भारत के किसी भी भारतीय शासकों के साथ संधि नहीं कर सकता है। और साथ ही गवर्नर जनरल भारत के किसी भी भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस एक्ट में यह भी लिखा हुआ था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था, उसके तहत अब गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो सदस्य संख्या 4 थी, उसे 4 से 3 कर
दी जाती है। अब काउंसिल की सदस्य जो संख्या 4 थी उसे 4 से घटाकर कितनी की जाती है? 3 कर दी जाती है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अगर किसी प्रांत में शासन का अनुपालन नहीं होगा तो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। कहने का बात यह है कि अब अगर किसी प्रांत में केंद्रीय प्रशासन के आधार पर शासन नहीं होगा तो अब सीधे तौर पर गवर्नर जनरल जो हैं वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को ये अधिकार इस एक्ट के तहत प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था, उनके क्या उद्देश्य थे, उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रावधान किया गया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्पष्टतः यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्त, मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से मेरे नए नए छोटे बड़े वीडियो चाहिए तो बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।